मूवी स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़े राज्य को, जहाँ की किंग का नाम था किंग मिक्सिमिलियन, जो कि अब मर चुके थे। उसके बेटे की हुकूमत था, तो उसके बेटे का नाम है किंग डायरेक्ट और उसकी बीवी का नाम क्वीन ओडेक था। ये दोनों अब राज्य कर रहे थे, लेकिन इनके सबसे बड़े जो मुखिया थे, इनका नाम था किंग आइवल। राजस नाम की एक आदमी, जिसने क्वीन और उसके बच्चों को संभाला था किंग के मरने के बाद। आज क्वीन ये सारी बातें अपने बेटे को बता देती है कि तुम्हारे फादर के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया था कि वो समुद्री डाकुओं के साथ मिक्स थे और उन लोगों के साथ शरीक होके उसने हमें धोखा दिया है। लोग अब उससे नफरत करते हैं और उसे धोखेबाज कह के पुकारते हैं, और उसी टाइम से वो गायब है। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि वो मर चुका है, लेकिन वो गायब हो चुका है। किंग डायरेक्ट को तो यकीन ही नहीं होता कि ऐसा हो चुका है, और कहता है कि मामा, आपको यकीन हो रहा है कि मेरे फादर ने इस तरह किया है? वो इस तरह कभी हो नहीं सकते। तो यहाँ पे किंग डायरेक्ट और क्वीन ओडेक जा रहे होते हैं बहुत सारे किंग्स के पास, उनसे बातें करने, और इसी मामले से बात भी करना चाहता था किंग ओडेक। ऐसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं और बहुत खुश थे और कहते हैं कि अब हम लोग उनसे कुछ बातें भी करेंगे। तो जब किंग डायरेक्ट वहाँ चला जाता है, उन सबको अपने फादर के बारे में बोलता है। एक आदमी जिसका नाम है किंग एडगल, जो कि किंग डायरेक्ट के साथ लड़ रहे होते हैं कि तुम्हारा फादर एक नंबर का धोखेबाज आदमी था और तुम उसके साथ लेना बंद कर दो। इसी बात पे उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ की मुखिया, जिनका नाम किंग आइवन, जो कहने लगता है कि प्लीज़ किंग डायरेक्ट के साथ नहीं लड़ो, वो यहाँ के अब किंग भी है, प्लीज़, और ऐसे कह के उन लोगों का झगड़ा सुलझा देता है। किंग डायरेक्ट और क्वीन ओडेक खुद को एक गरीब इंसान बना के चले जा रहे हैं एक होटल में, जहाँ पे वो एक रूम भी सिलेक्ट कर लेते हैं और अपने आप को मैरी मॉम के नाम से उन्हें बताते हैं। एक औरत थी जिसका ही ये होटल था, उसका नाम मिसेस गंडम है। तो उसे कहती है कि मैं एक जादूगर हूँ और तुम ये बात किसी को मत बताना, और उनसे वादा भी करवाता है कि वो औरत अपने वादे पे बिल्कुल भी कायम नहीं होती। वो सबको बताने की पूरी कोशिश करती है। किंग डायरेक्ट और क्वीन ओडेक्ट आ जाते हैं और प्लान बनाते हैं, और यहाँ पे गंडम सबको बताने की पूरी कोशिश करती है और बताती भी है। तो यहाँ पे एक आदमी जिसका नाम क्रिस्टल था, वो तलवार बेचता था। किंग एडगर उसके पास आ जाता है और कहता है कि मुझे एक तलवार चाहिए, और उसे तलवार दे देता है। किंग एडगल जब वहाँ से बाहर निकलती है तो वो किंग डायरेक्ट और क्वीन ओडेक से मिलती है और उसे पूछती है कि गायब होने का मुझे भी एक जादू बता दो। तो वो उसे कहता है कि मतलब कैसे गायब, और वहाँ से गायब हो जाते हैं। यहाँ पे रॉजर्स टल आया था, उस गंडम से उस जादूगरों के बारे में पूछती है। तो वो उसे कहती है कि वो तुम्हारा क्या लगते हैं? तो वो उसे कहता है कि मैं उसकी असिस्टेंट हूँ। पहले वो उसे नहीं छोड़ता, जब बाद में किंग डायरेक्ट और क्वीन ओडेक आ जाते हैं तब वो उसे छोड़ देता है। तो वो जब रूम में चले जाते हैं तो वो प्लान बनाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। राजस किंग डायरेक्ट और क्वीन ओडेक का नाम लेती हैं, और ये सब मिसेस गंडम सुन लेती है, और वो ये बात हर जगह फैला देती है कि बिनी मॉम ही किंग एंड क्वीन है। यहाँ पे किंग डायरेक्ट और क्वीन ओडेक अपना प्लान बनाते हैं और हर चीज़ अपनी जगह पे फिट कर देते हैं कि अब हमें क्या क्या ज़रूरत है और क्या करना चाहिए। यहाँ पे दो क्वींस के ऊपर झगड़ा चल रहा होता है। तो एक क्वीन एक फोटोग्राफर को बुलाती है और कहती है कि इस क्वीन का एक ऐसा अजीब पिक बनाओ कि सब देख के हंसने लगे, और मैं उसे वो गिफ्ट तोहफा दूंगा। किंग डायरेक्ट ने एक कछुए को कुत्ते का जो कॉस्ट्यूम पहनाया था उसे किंग डायरेक्ट के पास भेजती हैं, यानी वो कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके। इस तरह वो वहाँ से एक पेज लेकर आते हैं, और यहाँ पे दूसरा चिड़िया जिसे किंग ने ही भेजा था वो भी कोई और इन्फॉर्मेशन लेकर आए। इस तरह वो लोग इन्फॉर्मेशन सब जमा कर लेते हैं। यहाँ पे रॉजर्स वो डायरी ढूंढ रहा होता है जो कि किंग मैक्सिमल का था। वो पूरी कोशिश करता है और जगह ढूंढने की हर जगह, लेकिन उससे डायरी तो मिल जाती है, लेकिन उस डायरी को जिसने लिखा था उसका राइटिंग चेंज था। वो जान लेता है कि ये तो किंग का राइटिंग है ही नहीं। तो वो सोचने लगता है और ऐसे ही रास्ते में जाता है और हर बोर्ड हर जगह को देखने लगता है कि ये किसने लिखा है। तो तभी उसे एक बोर्ड नज़र आता है जिसकी राइटिंग इस राइटिंग से मैच हो रही थी। किंग डायरेक्ट और क्वीन ओडेक का पोल खुल चुका था, जो कि सब किंग्स को पता चल चुका था। ये लोग अपने प्लान की मदद से सब कुछ
यकीन दिलवाते हैं कि हम किंग एंड क्वीन नहीं हैं और ऐसे ही अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं। इसकी वजह से मिसेस गंडम के सारे फाइल्स जब बेकार हो जाते हैं। किंग डायरेक्ट और क्वीन ओडेक उसी जगह चले जाते हैं जिनकी राइटिंग मैच होती है। वो हर जगह हर किसी की लेटर वगैरह लिखती हैं। तो उससे पूछता है कि कभी तुमने कोई डायरी लिखी है? तो वो कभी कहती है हाँ, और डर के मारे वो नहीं बताती। तो यहाँ पे सारे डॉग्स इन्फॉर्मेशन लेकर आए थे जिनमें वो लोग नाकामयाब हो जाते हैं, क्योंकि जब किंग एडगर जो पेज लिख रहा था वो उसकी नई किताब थी, इसलिए वो लोग मिशन में फेल हो जाते हैं। फिर वो दूसरा सोचने लगते हैं। किंग और क्वीन क्रिस्टन के पास आ जाते हैं और उससे इस बारे में पूछते हैं। तो पहले तो वो नहीं बताता, बाद में ये लोग उसे डराते हैं, फिर भी वो नहीं बताता। तो किंग का आवाज़ चेंज हो जाता है, तो वो समझ लेता है कि ये किंग डायरेक्ट और क्वीन ओडेक है। उसका मेकअप करवाती है और कहती है कि ओके, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं ही तुम्हारे फादर का खूनी हूँ। वो बहुत ज़्यादा उन लोगों के सामने शर्मिंदा होता है और उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मंजिल दिखा दूंगी और तुम्हारे फादर को सच्चा साबित करवाऊंगी, जो कि लोगों ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। ऐसे ही वो लोग अपना बहुत अजीब मेकअप करके उन डाकियों के सरदार के पास चले जाते हैं। आखिरकार उसे इम्प्रेस करते हैं और उसे कहानी भी पूछते हैं। तो वो उसे किंग के बारे में बता देता है, वो भी किंग मैक्सवेल के बारे में सारी कहानी बता देता है कि मेरे साथ मुखिया भी साथ थे, हम दोनों ने एक साथ प्लान किया था और इस तरह किया था, और हमने किंग और मैक्सिमन को छोड़ दिया था इसके आइलैंड पे, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। तो ऐसी ही बात बात में उन लोगों का झगड़ा शुरू होता है और वहाँ से जाने लगते हैं। वो क्वीन अपना प्लान खुशी खुशी दिखाने वाला था, जो उसे एल्बम दिखाने वाला था, लेकिन वो उसने बहुत अच्छा बनाया था पेंटर ने। उन दोनों की खुशी हो जाती है, वो खुश थे और वो भी खुश हो जाता है कि वाह, पेंटर ने तो अच्छा काम किया, मैं तो गलत सोच रही थी लेकिन अच्छा हुआ, हम दोनों फिर से खुश हो चुके हैं। यहाँ पे रात के टाइम किंग आइवन को बहुत डराते हैं कि वो अपना सच साबित कर पाए, और साबित करता है और ये सारी बातें सारे किंग एंड क्वीन समझ लेते और सुन लेते हैं और उसे मुखिया से निकाल देते हैं। किंग डायरेक्ट चला जाता है उसी आइलैंड पे। वो चला तो जाता है लेकिन वहाँ वो बहुत ही अजीब तरीके से गिरने वाला था। वो जैसे तैसे जाके अपने फादर को तो वहाँ से बचा लेता है, क्योंकि उसका फादर अभी तक जिंदा था। वो उसे बचा लेता है और वहाँ से श्राप भी टूट जाता है और वो फिर से आ जाते अपने घर। जब वो लोग एक दूसरे को देखते हैं तो वो बहुत खुश थे। जब किंग मैक्सिमन अपनी बीवी को देखती है और जब वो उसे देखती है तो वो लोग बहुत खुश थे। पूरी सदस्य और पूरी राज बहुत खुश थी कि वाह, फिर से किंग मैक्सिमन आ चुका है। और ऐसी ही खुशी खुशी इनका दी एंड भी हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एवरीवन।